कोई कहे कि मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, मुझे फिर जीवन में ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि आपके द्वारा तोते की रटंत विद्या की साधना हो रही है। किंतु आप घबराइए मत, तर्क मत कीजिए। इस रटंत विद्या की ही साधना करते चले जाइए, लकीर ही पीटते चले जाइए। एक ना एक दिन यह रटंत विद्या की साधना भी, परमार्थ की लकीर पीटने की साधना भी सच्ची होकर रहेगी। पूज्य राधा बाबा जी कहते हैं, विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न कर भगवान हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम धूल बन जाएं। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हमने न जाने कितने कितने अनुभव किए होंगे। किसी बार सुख, किसी बार दुख उनका परिणाम हुआ होगा, पर वे स्थायी नहीं बन सके। जो दुखद परिणाम हुए वे विस्मृति के गर्भ में चले गए, और जो सुखद परिणाम हुए वे दो चार नए अभावों की सृष्टि कर नए दुख के बीज बो गए, और हम ज्यों के त्यों सुख दुख के झूले में आज तक झूलते रह गए। हमको इस झूले पर से उतरना पड़ेगा। भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा का समुद्र लहराकर अनेक बार हमें स्नान करा चुका, और मानो कृपा ने मुहर लगा दी कि अब हमें उसमें मिल ही जाना पड़ेगा। हम कितनी ही उछल कूद मचाएं, वह कृपा का सागर लहरा लहरा कर हमसे खेलता रहेगा और धीरे धीरे तीन तरफ से बाड़ लगाता जाएगा। मानो कृपा कहेगी कि पूर्व की ओर बढ़े तो इतनी दूर बढ़ सकते हो, इतनी दूर भाग सकते हो, पश्चिम की ओर इतनी दूर भाग सकते हो, और दक्षिण की ओर बचकर इतनी दूर भाग सकते हो, और उत्तर की ओर तो मैं अनंत सागर के रूप में लहरा ही रहा हूं जिधर तुम भागना चाह रहे हो। इस प्रकार धीरे धीरे तीन तरफ के द्वार हमारे बंद कर देगी, और हम नाचते गाते, रोते हंसते इधर से उधर उस घेरे में दौड़ते रहेंगे। और सहसा ये होगा कि एक बड़ी उत्ताल तरंग उस कृपा सागर से उठेगी जो संपूर्ण घेरों को ऊपर तक भर देगी। उसी के प्रवाह में बहते हुए हम अनंत अपरिसीम सागर में सदा के लिए विलीन हो जाएंगे। अर्थात भगवान से हमारा आत्यंतिक तादात्म्य होकर, हमारी अहंता का सर्वथा विलय होकर, आत्यंतिक सच्चिदानंदमय सुख से हम एकात्मकता लाभ कर लेंगे। इसी के लिए भगवान हमसे निरंतर खेल रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न कर वे हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम धूल बन जाएं, पत्थर जैसी अहंता अत्यंत मृदुल रेणुका बन जाए, जिससे सागर में मिलते ही वह सर्वथा सर्वोश में सागर का स्वरूप ही बन जाए। जो साधना हम करते हैं उसे हम आदरपूर्वक मन में, बुद्धि में उतारने की चेष्टा करें और भगवान की ओर देखें। मनुष्य के मन में विचारों की एक लहर चलती रहती है, एक के पीछे एक, बिल्कुल जुड़ी हुई। जो ऊंचे साधक होते हैं उनका मन शांत रहता है, स्फुरना से रहित। किंतु साधारण मनुष्यों का मन तो किसी न किसी ऊहापोह में लगा ही रहता है। जगने से सोने तक वे विचारों के भंवर में पड़े रहकर नाचते रहते हैं। उन्हें शांति की नींद भी नहीं आती। वैसे ही विचारों से प्रभावित स्वप्न के जाल में छटपट करते हुए उनकी रात कट जाती है। बड़ी दयनीय दशा होती है उनकी। प्रारब्धवश जब सफलता के दिन रहते हैं तो उस समय अहंकार बड़ा सुंदर रूप धारण कर पनपने लगता है। नई नई सफलता प्राप्त करने की नई नई योजना बनने लगती है। और जब प्रारब्ध दुख विपत्ति का सृजन करने लगता है तब वह बड़ा हुआ अहंकार अथवा पहले के सांचे का ही अहंकार हाय तौबा मचाने लगता है। ठेस पर ठेस लगकर ऐसा व्याकुल हो जाता है कि पूछो मत।
बीच के कुछ परमार्थ साधक ऐसे होते हैं जो तोते की तरह साधना का पाठ रटते हैं। बड़ा अच्छा है तोते की तरह भी भगवान की ओर बढ़ने का पाठ रटना, किंतु होना यह चाहिए कि जीवन में श्वास समाप्त होने से बहुत पहले ही हम सत्य का साक्षात्कार कर लें। उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तोते की तरह पाठ रटने से काम नहीं चलता। जो साधना हम करते हैं उसे हम मन में, बुद्धि में उतारने की चेष्टा करें आदरपूर्वक। यदि अपनी साधना में हमारी आदर बुद्धि होगी तो वह अपने आप चलते फिरते, खाते पीते सब समय ही प्रधान बनने लग जाएगी। मन ही मन उसी प्रकार के विचारों की लहरों का प्रवाह प्रबल होने लग जाएगा। बाहर की चेष्टा भी अभ्यासवश जैसी होनी चाहिए होती रहेगी और भीतर भगवान के विराजने का सुंदर स्थान निर्मित होता रहेगा। पर यदि साधना में आदर बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर वह साधना तोते का पाठ ही रहेगी। जहां हमने निश्चय कर लिया कि हमें तो अपनी परमार्थ साधना को सबसे अधिक आदर का स्थान देना है, कि बस भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा ही, अहेतुकी कृपा ही बाकी सब काम कर देगी। विश्वास करें, हमको फिर आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से ही सब कुछ अपने आप होकर ही रहेगा। हमने अभी अनुभव ही नहीं किया है कि भगवान की कृपा कैसी अद्भुत वस्तु होती है। इसीलिए हमारी आंखों में कभी कभी दुख के आंसू आ ही जाते हैं। हमें चाहिए यह कि हम ये निश्चित कर लें कि जो भी साधना हम करेंगे उसे मन लगाकर करेंगे, सबसे अधिक आदर उसी को देंगे और भगवान की कृपा का आश्रय लेकर भारी से भारी दुख के अवसर पर आंसू न बहाकर भगवान की ओर देखेंगे। फिर हम देखें कि क्या होता है। जिस क्षण इस निश्चय के साथ हमने साधना के पथ पर भगवत कृपा के भरोसे पूरे उत्साह में भरकर पहला कदम बढ़ाया कि भगवत कृपा का परिचय हमें मिलकर ही रहेगा। ऐसा इसलिए कि करुणा वरुणालय भगवान हमारे साथ ही हैं, अनंत अपरिसीम शक्ति लिए हुए हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। उन्हें पूरा पूरा पता है सभी बातों का और वे हमारे अपने से अपने हैं। वे खुशामद के टट्टू नहीं हैं जो प्रतीक्षा करें कि यह मेरी खुशामद करे तभी मैं इसकी सहायता करूंगा। वे तो हमें अपने में मिला लेना चाह रहे हैं, अपनी परम सुख शांतिमयी गोद में बैठा लेना चाह रहे हैं। हमने साधना में मन लगाया, इसका अर्थ हुआ कि हमने उनकी ओर चलना आरंभ कर दिया है और उनकी कृपा की ओर उन्मुख हुए। इसका अर्थ हुआ कि हमने निरालंब होकर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। बस यही तो अपेक्षित है। यह हुआ कि भगवान सामने आए। यह केवल भावुकता की बात नहीं है, यह सत्य का सत्य है। कोई भी ऐसा करके इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। यह नियम ले लें कि विश्व रूप भगवान की, अपने प्रभु की, अपने आप की वांछना नहीं करेंगे। असली साधक की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। सच्चाई उसके कण कण में भरी होती है। वह महासिद्धों की नकल नहीं करता, न वाणी में न मन में। वह तो अपने लक्ष्य की ओर संपूर्ण शक्ति बटोर कर, प्राणों का संपूर्ण उत्साह लेकर अपने जीवन की साधना प्रणाली के पथ पर निरंतर दौड़ता रहता है। उसे अवकाश कहां कि वो दूसरों का गुण दोष देखता फिरे। सच्चे पारमार्थिक साधक की
अपने पार्थिव शरीर से, अपनी उस मलमूत्र की थैली से विरक्ति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि असली साधक, परमार्थ साधक को यह दिखने लग जाता है कि पार्थिव देह, मलमूत्र की थैली तो मैं नहीं हूं, इससे मैं कोई भिन्न वस्तु हूं। किसी भी संप्रदाय के सिद्धांत मानने वाला वह क्यों न हो, उसे अपने पार्थिव शरीर से कम या अधिक मात्रा में विरक्ति होने ही लगेगी। ऐसा इसलिए होता है कि सभी संप्रदाय के सिद्धांत संकेत करते हैं एक ही सत्य की ओर, एक भगवान की ओर। सभी साधनाएं, यदि वे शास्त्र सम्मत हों अथवा किसी भी महासिद्ध के द्वारा परिचालित हों, अथवा मूलतः किसी महासिद्ध संत से परिचालित हुई हों, तो वे आपको पहुंचा देंगी वहीं एक ही भगवान के पास। और भगवान की दिशा में सच्चाई से साथ चलने का पहला कदम बढ़ाते ही सत्य की यह किरण हम पर पड़ने ही लगेगी कि हम वास्तव में हैं कौन। आंख बंद रहने के कारण हम उस किरण की अनुभूति तुरंत न कर सकें, यह बात हो सकती है, किंतु जैसे जैसे कदम भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यह प्रतीति अवश्य होने लगेगी ही कि हम इस देह से भिन्न वस्तु हैं। कोई कहे कि मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, मुझे फिर जीवन में ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि आपके द्वारा तोते की रटंत विद्या की साधना हो रही है। किंतु आप घबराइए मत, तर्क मत कीजिए। इस रटंत विद्या की ही साधना करते चले जाइए, लकीर ही पीटते चले जाइए। एक ना एक दिन यह रटंत विद्या की साधना भी, परमार्थ की लकीर पीटने की साधना भी सच्ची होकर रहेगी, सर्वथा सर्वांश में, और आपको भगवान से मिलाकर ही छोड़ेगी। हां, यदि हम ये नियम ले लें कि विश्व रूप भगवान को, अपने प्रभु को, अपने आप को ही बिल्कुल नहीं ठगेंगे, उनकी वांछना नहीं करेंगे, तो यह पूर्ण निश्चित है कि हम अत्यधिक शीघ्रता से कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे।